कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पे इधर एक साइड इन्होंने रख रखी है अपनी अंगारी, क्योंकि इनको ना पूजा करनी है। नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं, तो आप सभी को जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। और मैं इनके खाने के लिए इधर बना रही हूँ, चिप्स वगैरह बनाऊँगी और आलू का हलवा, ये सब बनाने की मतलब मैं इधर तैयारी कर रही हूँ। और ये कर रहे हैं अपनी पूजा की तैयारी। और दोनों बच्चे नहा रहे हैं। मैं तो सबसे पहले नहा ली थी, तो मुझे इनका ना खाने पीने का तैयार करना है, क्योंकि मैं व्रत नहीं रखती। मैं लास्ट के 2 रखती हूँ, मैं पूरे नहीं रख पाती। मेरी ना तबीयत थोड़ा ऐसी ही रहती है, बस फीवर वगैरह हो जाता है, तो 2 साल से मैं नहीं रख पा रही हूँ। मैं लास्ट के 2 ही नवरात्रि रखती हूँ, पूरे नहीं रखे जाते। और पहले ना मैं पूरे नवरात्रि रख लेती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब से मेरा बेटा हुआ ना, तब से मेरे से मतलब व्रत ही नहीं रखे जाते हैं। वैसे सारे व्रत रखती हूँ, बस नवरात्रों के जो ये 8 दिन के व्रत होते हैं ना, ये बहुत कैडे होते हैं, ये नहीं मुझसे रखे जाते। तो चिप्स फ्राई हो गए हैं और अब मैं बनाऊँगी यहाँ पे हलवा। और इनकी अंगारी हो गई थी, तो ये लेके चले गए हैं अपनी पूजा करने के लिए। तो हलवा बनाऊँगी, उसके बाद मतलब चाय। और इनके लिए फ्रूट में तो पपीता इनको ज़्यादा पसंद है, बाकी केला वगैरह इतना पसंद नहीं है। तो पपीता भी इनके लिए कट करूँगी सबसे पहले। मतलब मैं जो जिस चीज़ में टाइम लगता है वो चीज़ें पहले करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर वही है ना, पूजा करने के बाद ये खाना वाना खाते हैं और बच्चों को भी देखते हैं। बहुत लेट हो जाता है, दोनों बच्चों को छोड़ के भी आना होता है स्कूल में। तो हलवा बना रही हूँ इधर में, और उसके बाद बनाऊँगी मैं चाय। तो आप सब भी आ जाइए आलू का हलवा खाने के लिए, जिसका व्रत है, क्योंकि आलू का हलवा बहुत टेस्टी लगता है। और अभी ना इस बार मैं अभी सिंगाड़ी की मींग नहीं लाई हूँ, वो भी लेके आऊँगी। तो जब बनाऊँगी उसका हलवा, तो उसका भी हलवा शेयर करूँगी। वो भी इनको बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है। मुझे थोड़ा कम पसंद है, लेकिन बच्चों को और इनको बहुत पसंद है। तो हलवा मेरा आलू जो है ना, वो भुन चुका था। मैंने इसमें चीनी डाल दी है, चीनी डाल के इसको अच्छे से पका लूँगी मिक्स करके। मतलब इसको एक साइड रख दूँगी उतार के। और इधर मैंने रख दी है अपनी चाय, मतलब इनके लिए चाय। और यहाँ पे ना ये मैं लेके आई थी, 3 किलो का पपीता था। इससे छोटा नहीं मिल रहा था, 3 किलो 4 किलो 5 किलो, मतलब इतने बड़े बड़े पपीते थे। तो 3 किलो का पपीता इनके लिए 3 दिन चल गया। एक कल भी दे दिया मैंने इनको, और आज भी दे दूँगी। और ये कल भी चल जाएगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा कम पसंद है। बच्चे और यही खाते हैं पपीता, मैं तो नहीं खाती हूँ। तो 3 किलो का पपीता मतलब एक दिन में 1 किलो ही खाया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो छोटे छोटे पीस करके मैं इनके डब्बे में पैक कर दूँगी। और एक चम्मच और एक कांटा रख दूँगी, हलवे के लिए चम्मच और पपीते के लिए कांटा रख दूँगी। तो ये ऑफिस में मतलब हलवा लेके जाते हैं एक डब्बे में, और ये पपीता लेके जाते हैं। तो बस दोपहर में इनके लिए ये बहुत रहता है। और चाय भी बस मेरी बन गई है, तो बाकी पपीता मैं पेपर में लपेट के ऐसे ही रख दूँगी, वो कल काम आएगा। और बच्चे और ये दोनों मतलब जा चुके हैं, मतलब ये दोनों नहीं, मतलब बच्चे भी और ये भी चले गए हैं। और इधर मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और इधर देखो 2 रोटी है, थोड़े से आलू बचे हैं, क्योंकि दोपहर में बनाऊँगी मैं सब्जी। तो सुबह में ना मैं आलू बॉईल करती हूँ, तो उसमें से 2 आलू बचा लेती हूँ, बच्चों को दे देती हूँ और अपने लिए भी उसमें से ही हो जाता है। और देखो बर्तन इतने सारे हो गए हैं, मतलब सारा काम अभी फैला हुआ है। तो मैंने सोचा पहले चाय वगैरह पी लेती हूँ, उसके बाद आराम से काम करती रहूँगी, क्योंकि और कोई काम नहीं है, घर का ही रहता है बच्चे जाने के बाद। तो क्योंकि बच्चे भी नहीं है जो हाँ भाई टाइम उसमें कट जाए, तो मेरा ना इतना काम वाम होता है और बच्चों का लाने का टाइम हो जाता है। टाइम का मुझे पता भी नहीं चलता है, सारा काम मतलब ऐसे ही रहता है मेरा। तो अब दिखाती हूँ मैं आपको अपना मंदिर। ये देखो मेरा दरबार कितना अच्छा लग रहा है। और सुबह में ना इनको इतनी जल्दी जल्दी लगती है, तो ये पूजा करके ना सारा सामान ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। फिर लवी आती है स्कूल से, तो मैं उससे ये सब सही करवा के मतलब रखवा देती हूँ। उनको ना बहुत जल्दी होती है, क्योंकि भाई सुबह उठ के पूजा वूजा करनी, तैयार भी होना, खाना पीना भी, और फिर बच्चों को भी छोड़ के आना, तो बहुत लेट हो जाता है। इसलिए मैं उनको कह देती हूँ जितना होता है आपसे उतना करके चले जाओ, बाकी मैं बाद में लवी से करा लूँगी। तो लवी आके इन सबको सेट करके मतलब प्लेटें वगैरह लोटे वगैरह सब उठा के रख देती है, इतना काम कर लेती है लवी। तो ये माला जो डेली चढ़ाते हैं ना, वो हम रखते रहते हैं नारियल के ऊपर, तो सूख जाती है ना, तो पर गमला। मॉर्निंग का ना मेरा सारा काम हो गया, और अब मैं ना सीधा आपको मिल रही हूँ। 12 बजने वाले हैं, 10 मिनट है 12 बजने में। तो मुझे जाना है अभी अपने बेटे को स्कूल से लेने, उसके बाद 1 घंटा मैं रेस्ट करती हूँ। फिर 1:30 बजे होती है लवी की छुट्टी, फिर उसको लाती हूँ। मतलब उस बीच ना रेस्ट नहीं करती, मतलब खाना बना लेती हूँ दोपहर का, फिर लवी को लेने जाती हूँ। और फिर आके मतलब अपना वही है, खाना पीना खाते हैं, सारा टाइम ऐसे ही चला जाता है। तो मैं पहले लेके आती हूँ दिव्य को, फिर मिलती हूँ आपसे आके। और मौसम मतलब कल से ठीक है, वरना 5-6 दिन से ऐसे हो रहा था, बारिश आ रही है, पूरा दिन मौसम ख़राब रहता था। लेकिन कल से ठीक है, धूप निकल रही है। और आज भी, और मैंने ना
लाइट नहीं जला रखी अपने रूम की, तो ऐसा लग रहा है जैसे लाइट जल रही हो, लेकिन लाइट नहीं जल रही है, बिना लाइट के ही है, क्योंकि पर्दे नहीं लगे हुए इसलिए इतनी रोशनी हो रही है रूम में। इनको ना टाइम नहीं मिल रहा पर्दा लगाने के लिए, और मेरा ना हाथ नहीं जाते क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है और मेरी हाइट थोड़ा कम है, इसलिए पर्दे नहीं लगते मेरे से। तो मिलती हूँ उसको लाने के बाद। मैंने ना आलू शिमला मिर्च की सब्जी और रोटी बनाई थी। तो ये देखो, मैं गैस वैस मतलब साफ़ करके नहीं गई थी, ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। और बर्तन देखो अब कितने सारे हो रहे हैं, बच्चों के लंच भी हैं और खाने के हैं। और थोड़ी सी बनाई थी सब्जी, तो छोटी कढ़ाई में मैंने बना ली थी। तो इन बर्तनों को मैं साफ़ कर देती हूँ और गैस वगैरह साफ़ करती हूँ। दोनों बच्चों को मतलब मैं लेके आ गई हूँ, और खाना पीना मतलब सब कुछ हो गया है। और अब ना मैं सीधा मतलब शाम को मिल रही हूँ। दोपहर को ना हम खाना वाना खा के मतलब सारा काम करके लेट गए थे, तो लेट गए थे मतलब। और थोड़े से ना कपड़े हैं मेरे प्रेस के, तो मैं सोच रही हूँ पहले प्रेस कर लेती हूँ, फिर आलू वगैरह बॉईल करूँगी शाम के खाने के लिए। तो शाम को तो खाने में आलू टमाटर की सब्ज़ी और कुट्टू के पराठे बनते हैं इनके लिए। मैं अपने लिए और पापा के लिए बनाऊँगी रोटी, और बच्चे भी खाते हैं साथ में, बच्चे नहीं मानते। और गट्टू ना इतना चिल्ला रहा है बहुत ज़्यादा। अब कपड़े और नीचे फोल्ड हुए हुए हैं, और ऊपर ऊपर जो रखे हैं ना बस वही हैं जो मुझे प्रेस करने हैं। तो इधर बेडशीट वगैरह मैंने बिछा ली है, तो कर लेती हूँ जल्दी से प्रेस, और फिर मिलूँगी मतलब खाने के टाइम पे। खाना बनाना है, टाइम हो रहा है 6:15 हो रहे हैं। प्रेस करने के बाद मेरे आलू वगैरह बॉईल हो गए थे। तो इधर मैंने देखो अपनी सब्ज़ी बना ली है। टमाटर और हरी मिर्च का मैं इसमें तड़का लगाती हूँ, काली मिर्च और नमक डालती हूँ। बाकी हमारे यहाँ पे ना तो लाल मिर्च यूज होती है, ना हल्दी वगैरह कुछ भी यूज नहीं होती, ना जीरा। बस रिफाइंड में मतलब जो व्रत वाला तेल होता है ना, उसमें मैं तड़का लगा देती हूँ हरी मिर्च और टमाटर का। और इतनी टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है ना, बहुत ज़्यादा। और कुट्टू के आटे में मैंने आलू नमक मिर्च मिला के रख लिया है। तो अब मैं बनाऊँगी पराठे। सब्जी ना शाम को मैं ऐसे बना लेती हूँ, इस सब्ज़ी को हम सभी खा लेते हैं, मतलब मैं भी, पापा भी और बच्चे भी। और इनका तो व्रत होता ही है, ये भी खा लेते हैं। तो ये नहीं है कि हाँ भाई मैं अपने लिए अलग बनाऊँ और इनके लिए अलग, नहीं, मैं सेम ही सब्ज़ी बना लेती हूँ और हम सब खा लेते हैं। और देख लो, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें हल्दी डालोगी, जबकि मैंने इसमें हल्दी और लाल मिर्च कुछ नहीं डाल रखा। नॉर्मली अपना जो बनाते हैं व्रत की सब्ज़ी वही है। और कुट्टू का आटा वगैरह सब तैयार है। अब मुझे बनाने हैं यहाँ पे पराठे। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे पराठे, और पराठे बनाने के बाद मैं बनाऊँगी फिर यहाँ पे अपनी और पापा की रोटी। बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, बच्चों को तो बस यही पराठे अच्छे लगते हैं। और इनको वेट रहता है कभी ये नवरात्रे आए और कभी ये दोनों मतलब कुट्टू के जो पराठे होते हैं ना वो खाए। इनको ना इतने अच्छे लगते हैं। बीच बीच में ना हर दूसरे तीसरे महीने बाद बोलते हैं मम्मी वो व्रत कब आएंगे जिसमें हम वो कुट्टू का पराठा खाते हैं। 8 दिन तक ये बंदे दोनों बच्चे मतलब मेरे रोटी नहीं खाएंगे, शाम के टाइम पराठे ही खाएंगे। और कभी कभी ना इन दोनों में लड़ाई होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एक पराठा कम रहेगा तो मैं इनको बोल देती हूँ कि आज चलो आप रोटी खा लो, आधी आधी खा लो दोनों, और पराठा मैं कल दे दूँ। उनका नहीं मम्मा, मैं तो पराठा ही खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा। तो इसलिए मुझे बच्चों के लिए और इनके लिए, दोनों के लिए, तीनों के लिए मतलब ये पराठे बना के रखने पड़ते हैं। और अपने लिए मैं बनाती हूँ रोटी। और इनको नहीं, वाकई में अच्छे लगते हैं और इतने सॉफ्ट ये बनते हैं। और हमारे यहाँ पे वो पिसा हुआ जो कुट्टू होता है ना उसको यूज नहीं करते हैं, कभी भी नहीं लाते, मतलब साबुत ही कुट्टू लाते हैं। और आटा मैंने इसका ना दिन में ही बना के रख लिया था साबुत कुट्टू का, और आधा किलो का ही बनाया था। आधा किलो मैंने रख रखा है, 1 किलो मंगाती हूँ मैं। और इनका ना 1 किलो में हो जाता है मतलब 8 दिन तक। थोड़ा थोड़ा यूज होता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आलू भी डलता है ना इसमें, तो चल जाता है इनका। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी पराठे। और ये अभी आए नहीं हैं, इनके आने से पहले ना मैं ये है कि खाना वाना बना के रख लेती हूँ, तो आके ये पूजा वगैरह करके खाना खा लेते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है। और आज तो वैसे भी अभी तक आए नहीं हैं, 8:30 बज गए हैं और ये नहीं आए। मेरा बस खाना बनने वाला है, क्योंकि 2 रोटी पापा की बनेगी, 2 मेरी, 4 रोटी बस मैं गेहूँ की बनाऊँगी, और बस ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी पराठा बनाने के बाद मैं अपना खाना पीना बनाऊंगी। उसके बाद खाना भी है, बर्तन वगैरह सब। नॉर्मली रोज़ की 10 बज जाते हैं। 10 कब बज जाते हैं ना रात के मुझे पता भी नहीं चलता। 7 बजे से 10 ऐसे ही बज जाते, 3 घंटे का नहीं पता चलता रात को। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।